तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से उन्होंने बस्तर के विकास के रोड मैप को साझा किया, तमाम सवालों के जवाब दिए, तो ये बात भी स्पष्ट रूप से कह दी कि नक्सलवाद ही एक ऐसा रोड़ा था जो बस्तर में विकास की धारा को रोक रहा था। और अब चूंकि नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है न सिर्फ बस्तर बल्कि छत्तीसगढ़, यही वजह है कि बस्तर की तेजी लाना महत्वपूर्ण हो गया है और इसके लिए हमारी तैयारी पूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बस्तर के समग्र विकास के लिए परियोजनाओं पर लगातार काम हो रहा है, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और ऐसे में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद जो सुरक्षा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जो निचोड़ निकला है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भूपेश बघेल सरकार जब थी तो इन्होंने नक्सल उन्मूलन के लिए, नक्सलवाद के खात्मे के लिए कोई सहायता नहीं की। केंद्र सरकार की कोई सहायता भूपेश सरकार ने नहीं की थी। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर उनका रुख करेंगे। आदित्य जी, केंद्रीय गृह मंत्री का आज का अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका जो एक आक्रामक रूप भी था बीच बीच में देखने को मिला, जब सवालों को दोहराया गया, एक ही बात सवाल को रिपीट किया गया, काफी अलग अंदाज में आज नजर आ रहे थे, लेकिन मैसेज साफ था। पहली बात तो यह कि विकास से अब बस्तर दूर नहीं है, विकास की धारा तेजी से बहेगी बस्तर में, पूरा रोड मैप तैयार है। और दूसरा, कांग्रेस पर भी हमला करने से नहीं चूके कि भूपेश सरकार ने बिल्कुल साथ नहीं दिया केंद्र सरकार का। बिल्कुल, देखिए कुछ बड़ी बातों को सम अप हम करते हैं, उसके बाद इस विषय पर बातचीत आगे करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कहा, सबसे पहली लाइन कहा, सुरक्षा से विकास, विकास से विश्वास, विश्वास से समृद्धि और समृद्धि से संतृप्ति तक जब बस्तर पहुंचेगा तब नक्सलवाद को मुक्त माना जाएगा। सबसे बड़ा जो हमला था, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल हमले की बात करें, सबसे बड़ा हमला यही था कि हमने कई राज्यों की सरकारों के साथ काम किया, हर किसी ने सहयोग किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने नक्सलवाद उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार का कोई साथ नहीं दिया। यह सबसे बड़ी खबर है आज की कि सीधे तौर पर बड़ा आरोप भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर, जो 2018 से 2023 के बीच में काबिज थी छत्तीसगढ़ में, उस पर लगाया है। और निश्चित तौर पर यह कहा है कि कहीं कोई सहयोग नहीं मिला। और इसमें देखिए पलटवार भी आ गया, बड़ी खबर है इसमें। मैं बहुत अभी जो मुझे देख पा रहा हूं, भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया, रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, उनका साफ तौर पर कहना था अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, भाजपा से बड़ा कोई झूठ बोल नहीं सकता, हमने बस्तर में कई कैंप खोले। आज भाजपा ने कांग्रेस से बहुत कुछ सीखा है, ये पलटवार अमित शाह के बयान के बाद भूपेश बघेल का आया है। देखिए आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल क्लियर है, मैंने बोला था, मैंने करके दिखाया और आगे क्या होगा वो भी मैंने तय कर लिया है और जो मैंने तय कर लिया है वही होगा। आप वही सवाल पूछिए जो मैंने आपको बता दिया, वही जानकारी आप साझा करिए जो मैं कह रहा हूं। नक्सलवाद के मुद्दे पर तो ठीक है, उन्होंने उद्योगों के मुद्दे पे भी बहुत बड़ी बात की। जब पूछा गया कि जल जंगल जमीन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में ये बात आ रही कि वो अडानी को दे दिए जाएंगे या किसी ऐसे इंडस्ट्रीज को दे जाएंगे, बस्तर पूरा खत्म हो जाएगा, जंगल पूरे खत्म हो जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप विश्वास बना के रखिए, बस्तर के लिए जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनको 2 साल बस्तर में रोक के देखिए, वो रह के देखिए बस्तर में, तब वो बस्तर को जान पाएंगे कि बस्तर को कितने विकास की जरूरत है। विकास की जरूरत है, निश्चित तौर पर जब विकास की जरूरत है तो आपको सभी साधन बस्तर में मुहैया कराने पड़ेंगे। 2031 का लक्ष्य तय किया है उन्होंने कि 2031 तक आप बस्तर को वहां देखेंगे जहां बस्तर को देखना चाहते हैं। सबसे समृद्ध संभाग बस्तर होगा, यह उनका स्टेटमेंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। कुछ कटाक्ष भी थे, कुछ पॉलिटिकल उनके बयान भी थे, लेकिन सबसे बड़ा बयान यही कि 2031 तक बस्तर जो है वो नक्सल मुक्त के साथ साथ सबसे समृद्ध राज्य होगा। नक्सल मुक्त की तो घोषणा उन्होंने कर दी है। दूसरा बड़ा सवाल कि कांग्रेस ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, साथ दिया होता तो बहुत पहले नक्सलवाद खत्म हो जाता। बिल्कुल, सेवा डेरा पर भी कुछ कहा था केंद्रीय गृह मंत्री ने। आदित्य जी पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। एक ही सेवा डेरे के अंदर विकास के सारे काम वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे।
तो 200 कैंप खुले और जिस तरह से 70 कैंपों को ज्यादा हाईलाइट करते हुए आदित्य जी उन्होंने कहा कि ये सेवा डेरा जल्द ही विकास डेरा बन जाएंगे, जिस तरह से इन कैंपों के माध्यम से विकास होगा उन क्षेत्रों का। आदित्य जी चलिए कोशिश करेंगे, आदित्य जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। कुल मिलाकर यह कहा जाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैसेज साफ था, विकास की डेट फिक्स हो चुकी है। बस्तर में 2031 तक विकास की नई राह नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ बस्तर नजर आएगा और विकासशील बस्तर जहां लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं, परियोजनाएं लॉन्च हो रही हैं। 200 कैंप सुरक्षा बलों ने बस्तर में स्थापित किए हैं, जिनमें 70 कैंपों को वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा बनाया गया है और जल्द ही इस तरह से काम होगा इन क्षेत्रों में, इन सेवा डेरों में कि ये विकास डेरा के रूप में आगे बढ़ेंगे, तब्दील होंगे। बैंकिंग सुविधाएं, तमाम सुविधाएं इन डेरों में दी जाएगी आम जनता को, आदिवासियों को। जी आदित्य जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए शिवांगी जी, मैं पूरी तरह से आपको बताना चाहूंगा सेवा डेरा का जो कंसेप्ट की आपने बात की, सेवा डेरा गुंडाधुर के नाम से। गुंडाधुर कौन थे? गुंडाधुर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको बस्तर आज भी पूजता है। वो बस्तर के ऐसे जननायक थे जिन्होंने बस्तर को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। भूमकाल एक बहुत बड़ा आंदोलन गुंडाधुर ने चलाया था और जिस जगह पर नेतानार जो कैंप है वहां से जब ये कल शुरुआत की थी सेवा डेरा की, वो उनकी जन्मस्थली। मतलब देखिए कोई भी चीज अगर वो शुरुआत करते हैं तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन होता है। पूरे बस्तर को कनेक्ट करते हैं गुंडाधुर, और अगर बस्तर से कनेक्ट करना है आपको तो गुंडाधुर को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बड़े सेवा केंद्र वहां पर जितने भी सीआरपीएफ कैंप है, आप गुंडाधुर सेवा केंद्र के नाम से जाने जाएंगे, जहां पर तमाम सुविधाएं, आंगनबाड़ी से लेकर हेल्थ से लेकर तमाम सुविधाएं जो है उस सेवा केंद्र में, उस सीआरपीएफ कैंप जो पहले थे, अब गुंडाधुर जो है सेवा डेरा, वहां पर सभी ग्रामीणों को मिलेगी। कुल मिलाकर विकास, विश्वास और विकास की उन्होंने बात की है और यही कहा है कि अभी समय है, लेकिन हां 5 साल का टारगेट मैं तय करता हूं। 2026 में आपके साथ बैठा हूं, 2031 तक आप उस बस्तर को जो आप समझते हैं बस्तर वहां तक पहुंचना चाहिए था, वहां तक हम पहुंचाएंगे, उसकी मैं गारंटी लेता हूं। 2031 में सबसे समृद्ध राज्य अगर देश का कोई होगा तो बस्तर होगा। और कुल मिलाकर सहकारिता, देखिए एक भैंस एक गाय देने की बात की गई है, धीरे धीरे डेयरी उद्योगों की बात की, गुजरात के डेयरी मॉडल वहां पर लाने की बात की गई है। डिप्टी सीएम को भेजा भी गया था बीच में गुजरात। तो कुल मिलाकर देखिए सहकारिता, और क्योंकि वो आदिवासी हैं उनको उसी जीवन शैली से आपको रखना पड़ेगा जिस जीवन शैली में वो लगातार जीते आए हैं। अगर आप उनसे चेंज करने की कोशिश करेंगे दिक्कत होगी। तो उनको जब गाय है, बकरियां हैं, भेड़ है, भैंस है, इन्हीं में उनका जीवन बीता, तो उसी के सहारे, डेयरी उद्योग के सहारे उनको आगे बढ़ाना है, उनको विकास के रास्ते पर लेके जाना है। वही रोड मैप की चर्चा जो है अमित शाह कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका तमाम विश्लेषण के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैसेज साफ है कि 5 साल का टारगेट लेकर चला जा रहा है।